All to online classes of BBS International School. In this video, we are going to discuss some important tags related to HTML which we are going to use to create our websites, right? So HTML लिंक के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। लिंक आजकल के वेब पेज जितने भी वेब पेजेस होते हैं मोस्टली अधिकतर वेब पेजेस में आपके लिंक होते हैं, ठीक है। लिंक क्या करता है, लिंक अलाउ करता है यूज़र को कि वो क्या करे, एक ही पेज से दूसरे पेज के डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सके, देख सके, ठीक है। जो HTML लिंक्स होते हैं जिसको हम लोग हाइपर लिंक होते हैं, तो जो HTML लिंक को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जो भी लिंक है आप उस पर क्लिक करते ही दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप पहुंच सकते हो। मान लो एक पेज में आपने लिखा है, ठीक है, उस पेज में पूरी चीज़ें नहीं आ रही, आप चाहते हो कि नहीं कि पूरा चीज़ एक ही पेज में दिखाई दे, तो इस केस में आप क्या करोगे, एक लिंक बना दोगे जिसका लिंक का एड्रेस आप क्या करोगे, दूसरे तक सेंड कर दोगे और वो आपको सेंड कर देगा, ठीक है। जब भी आप किसी माउस को अपने उसके ऊपर मूव कराओगे, लिंक के ऊपर मूव कराओगे, जो माउस होगा नॉर्मल जो कर्सर ट्रायंगल की तरह होता है वो एक हैंड में टर्न हो जाएगा, एक हाथ की तरह बन जाएगा, छोटा सा हाथ, ठीक है। HTML के लिंक्स देख लो आप लोग। HTML लिंक्स जो होते हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको लिखते कैसे हम लोग, जो HTML के लिंक होते हैं, ठीक। तो जो HTML का लिंक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए से डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एंगल के बीच में होता है, एंगल ब्रैकेट ए होता है, उसी के बीच में होता है, उसको क्लोज कर देते हैं। ये डिफाइन करता है हाइपर लिंक। इसका सिंटेक्स क्या होता है, एंगल ब्रैकेट ए ओपन करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर HREF लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, URL जो भी उस पेज जितने भी वेब पेज होते हैं सब वेब पेज का एक URL होता है, ठीक है। उसी URL का यूज़ करके एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर वहाँ पर लिंक टेक्स्ट, मतलब उस टेक्स्ट को लिंक करने के लिए जो भी चीज़ आप चाहते हो कि हाँ यूज़र ये लिखे, इससे समझ जाए कि हाँ किस पेज पे जाना है, तो वहाँ पे आप ये टेक्स्ट लिख दोगे और उसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एंगल ए का, लिंक का, वो क्या होता है, HREF एट्रीब्यूट, जो क्या काम करता है, जो इंडिकेट करता है कि जो भी लिंक आ रही है उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, वो चीज़ कहाँ पे स्टोर्ड है, जिस पेज को आप लिंक कर रहे हो, ठीक है। जो लिंक टेक्स्ट होता है वो पार्ट होता है जो विजिबल होता है रीडर को, मतलब यहाँ पे जो आपको लिंक टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये HREF URL लिंक टेक्स्ट, ये लिंक टेक्स्ट जो भी लिखा दिखाई देगा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो यूज़र को लिखा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे लिंक टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली वो पेज आपकी स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा जिसका डेस्टिनेशन इस लिंक में आपने ऐड किया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, ये एग्जांपल देता है कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं w3schools.com को। अगर हम ये पेज है, इसी पेज से अगर किसी को w3schools.com पे जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, उस पर आप जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे HREF टैग दिख रहा है, यहाँ पे पूरी लिंक लिखी हुई है पहले, फिर उसके बाद वो टेक्स्ट लिखा हुआ जिससे यूज़र समझेगा कि हाँ कैसे क्या करने से। यहाँ पे विजिट w3schools.com, तो इससे समझ गया कि इस पर क्लिक करेंगे तो हम w3schools.com पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे w3schools.com इसकी स्क्रीन आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। फिर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो जो लिंक अपीयर होता है जैसे वॉरोवर्स में, ऐसे एक अनविजिटेड लिंक अंडरलाइन और ब्लू कलर की होती है, मतलब अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऐसा, ठीक है। वो अंडरलाइन होगी, उसके नीचे अंडरलाइन होगा, ब्लू कलर का बना होगा। एक जो विजिटेड लिंक होगी वो अंडरलाइन होगी और पर्पल कलर की होगी, और जो एक्टिव लिंक होगी वो अंडरलाइन होगी और रेड कलर की होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।